11th क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे चल रहे हैं। आयनिक साम्य पढ़ रहे हैं अब हम। तो आयनन को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। सबसे पहला कारक होगा विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति में दो बातें आएंगी। पहला आएगा प्रबल विद्युत अपघट्य। आपको एग्जाम्पल बताया था कल मैंने, NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है जो जितनी शीघ्रता से आयनित होगा उसके वियोजन की मात्रा उतनी अधिक होगी। आयनन अधिक, वियोजन अधिक। सबसे पहले बात कर रहे हैं विद्युत अपघट्य की प्रकृति, जिसमें बोल रहे हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। वे विद्युत अपघट्य जो प्रबल होते हैं वो एक ही तनुता पर पूर्ण आयनित हो जाते हैं, तो आयनन अधिक होगी तो चालकता अधिक होगी। दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्यों का वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अतः वह एक ही तनुता में पूर्ण वियोजित नहीं होते, इसलिए वहां आयनन की मात्रा कम रहेगी तो चालकता भी कम रहेगी। अगला है ताप का प्रभाव। जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। सांत्रण का प्रभाव, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सांत्रण के प्रभाव में दो बात बोली जा रही है, विलायक का सांत्रण उच्च हो और विलेय का सांत्रण निम्न हो। विलायक यानी मान लो आपने नमक को जल में घोला तो नमक आपका विलेय हो गया और जल आपका विलायक हो गया। तो विलायक जितना अधिक रहेगा, विलेय जितना कम रहेगा, आयनन उतना अधिक रहेगा। एक चम्मच नमक को यदि आप एक गिलास पानी में घोल रहे हो तो बहुत जल्दी से वो घुल जाएगा, लेकिन उसी एक चम्मच नमक को आप आधी कटोरी पानी में घोल रहे हो तो उसको घुलने में समय लग जाएगा, क्योंकि आयनन कम हो जाएगा, विलायक की मात्रा या उसकी सांद्रता कम है। तो विलायक का सांद्रण उच्च, विलेय का सांद्रण कम, तो आयनन की मात्रा अधिक। इसी का उल्टा देखिए, विलायक का सांद्रण कम कर दीजिए, जो मैंने बताया आधा कटोरी पानी लेके एक चम्मच नमक ले लीजिए, और विलेय की सांद्रता उच्च हो जाए यानी विलेय अधिक हो जाए और विलायक कम हो जाए तो आयनन की मात्रा कम हो जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/आयनन, ये समानुपाती हुआ आयनन के। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको आयनन की मात्रा बढ़ानी है तो आपका विलायक अधिक होना चाहिए और विलेय कम होना चाहिए। अगला है विलायक की प्रकृति। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मान लो NaCl है ना। अब इसमें मैंने यहाँ पर जल डाला, तो ये जल जो है वो इसको बंध को तोड़ने का प्रयास करता है। विलेय के मध्य उपस्थित बंध को विलायक द्वारा दुर्बल करने की माप परावैद्युतांक कहलाती है। परावैद्युतांक, विलेय के मध्य उपस्थित बंध को विलायक द्वारा दुर्बल करने की माप परावैद्युतांक कहलाती है। विलायक का परावैद्युतांक जितना अधिक होगा आयनन उतना अधिक होगा। विलायक का परावैद्युतांक जितना कम होगा आयनन उतना कम होगा। क्लियर? विलायक का परावैद्युतांक अधिक, आयनन अधिक, परावैद्युतांक कम, आयनन कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। जब आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे, इसके बिना सॉल्ट एनालिसिस संभव ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्ट एनालिसिस में, नॉर्मल सॉल्यूशंस में, सब जगह। सबसे पहले हमने लिया है अमोनियम क्लोराइड, जिसका वियोजन किया है, जो कि एक अनुक्रमणीय अभिक्रिया है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। उसके बाद लिया है एक दुर्बल क्षार NH4OH, जिसका वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गया, दोनों में कॉमन आयन हो गया NH4। जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में एक ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाए जिसमें एक आयन ऐसा हो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य में भी उपस्थित हो, वह आयन दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा को कम कर देता है। उस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में एक ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाए जिसमें एक आयन ऐसा है जो दुर्बल विद्युत अपघट्य में भी उपस्थित है, तो यह आयन दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा को कम कर देगा। इसी प्रभाव को कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव कहेंगे। कैसे हो रहा है देखिए, अमोनियम क्लोराइड का वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी, बहुत शीघ्रता से बहुत सारा अमोनियम आयन और बहुत सारा क्लोराइड आयन बना लेंगे। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वियोजन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया न होकर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, बहुत मंद गति से NH4 आयन और OH निगेटिव आयन बनाएंगे। जैसे ही OH आयन निकलेगा, ये पहले से बैठा हुआ NH4 आयन
इसके ऊपर अटैक कर देगा और इसको फिर से अवियोजित अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बदल देगा। जैसे ही उत्क्रमणीय अभिक्रिया में NH4 और OH का वियोजन होगा, OH आयन से पहले से उपस्थित NH4 आयन क्रिया करके उसे पुनः अवियोजित अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बदल देगा और आयन की मात्रा कम हो जाएगी। इसी प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। तृतीय वर्ग के बाद जितना भी परीक्षण किया जाता है थर्ड ग्रुप के बाद, वो सब इसी पे बेस्ड होता है। मैंने भेजा है आपको सॉल्ट एनालिसिस का एक वीडियो। अब आते हैं, ये हुई आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करेंगे कि कौन सा अम्ल किस लवण से बनकर किस प्रकृति का हो गया। मान लो मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया है। अमोनियम क्लोराइड एक लवण है जिसकी मैं जल से क्रिया करा रही हूँ। तो जैसे ही मैं जल से क्रिया कराती हूँ मुझे मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। HCl एक प्रबल अम्ल है। कैसे पता चलेगा? जैसे ही इसका वियोजन किया जाएगा ये बहुत शीघ्रता से क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा और NH4 को वियोजित किया जाएगा तो ये बहुत कम मात्रा में NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव में परिवर्तित होगा। कारण ये है कि इसका वियोजन उत्क्रमणीय है, इसका वियोजन अनुत्क्रमणीय है। इसलिए अमोनियम क्लोराइड को प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण माना जाता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और ये वीक बेस था। क्लियर? तो किसी भी लवण के आधार पर उसका जल अपघटन करके आप पहचान सकते हो कि वो किस प्रकार के अम्ल और किस प्रकार के क्षार से बना लवण है। आप पढ़ चुके हो उदासीनीकरण की क्रिया, उष्मा रसायन में भी मैं बता चुकी हूँ। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से जल और लवण बनते हैं और लवण की जल से क्रिया करा दोगे तो अम्ल और क्षार बन जाएंगे। इस अम्ल और क्षार की प्रकृति उस लवण की प्रबलता का निर्धारण कर देगी। अब बात आ रही है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण। सोडियम कार्बोनेट की जल से क्रिया कराओ। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट की जल से क्रिया होती है NaOH बनता है और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं इसको, ये बनता है। इसका वियोजन अनुक्रमणीय अभिक्रिया है। ये बहुत शीघ्रता से आयनिक होकर Na पॉजिटिव और बहुत सारा OH निगेटिव आयन देगा। इसका वियोजन अनुक्रमणीय अभिक्रिया है। बहुत मंद गति से आयनित होगा और बहुत कम मात्रा में H पॉजिटिव और CO3 निगेटिव आयन देगा। तो चूंकि ये एक प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल है इसलिए जो लवण है वो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना लवण होगा। सेम देखिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण। NaCl का जल अपघटन किया अपन ने, NaOH बना, HCl बना। दोनों का ही वियोजन अनुक्रमणीय अभिक्रिया थी। दोनों बहुत अधिक मात्रा में Na पॉजिटिव OH निगेटिव बनाए, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाए। तो चूंकि इनका वियोजन अनुक्रमणीय अभिक्रिया है और बहुत अधिक मात्रा में OH और H आयन उपस्थित है इसलिए यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण होगा। क्लियर है? लास्ट देखिए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण, यानी दोनों ही चीज दुर्बल है आपकी। आप ले लीजिए अमोनियम एसिटेट CH3COONH4 को अमोनियम एसिटेट बोलते हैं। जल से क्रिया कराएंगे, ये H ले लेगा, ये OH ले लेगा, ये एसिटिक एसिड बना जो कि एक दुर्बल अम्ल है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना जो कि एक दुर्बल क्षार है। कैसे पता चलता है? जब इनका वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा और ये मंद गति से वियोजित होंगे, दुर्बल होंगे। जब इनका वियोजन अनुक्रमणीय अभिक्रिया होगा ये शीघ्रता से वियोजित होंगे, ये प्रबल होंगे। इनका वियोजन करके देखा गया, दोनों ही वियोजन उत्क्रमणीय थे। दोनों बहुत मंद गति से एसिटेट आयन, H आयन और अमोनियम आयन और OH आयन बना रहे थे। चूंकि दोनों का वियोजन बहुत मंद गति से हो रहा था इसलिए यह दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण कहलाएगा। क्लियर? इतना आप तैयार करके रखिए। इसके नोट्स बनाएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे आप एनुअल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर परीक्षा नहीं हुई तो इसी के बेस पे ही आपको पास या फेल किया जाएगा। आप अपने रिजल्ट के लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे। कितने मिनट